जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने भारत के प्रमुख बांध चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें से भारत के सबसे ऊंचे बांध, लंबे बांध, चाप आकार के बांध, पत्थर की चिनाई किया हुआ बांध, इसके बारे में डिफाइन किया, यानी टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और इदुक्की बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, इन सब के बारे में कल की क्लास में हमने चर्चा की। आज वहीं बात करेंगे सरदार सरोवर बांध की। किसकी? सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो यह बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पर? गुजरात के नवगाम। कहाँ? गुजरात में एक प्लेस पड़ता है नवगाम, वहां पर हमारी नर्मदा नदी फ्लो करती है। वहीं पर हमारा सरदार सरोवर बांध का फॉर्मेशन हुआ है, वहीं पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, निर्माण हुआ। यह गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। कैसा? गुरुत्व बांध देखने को मिलता है हमारा सरदार सरोवर बांध। तो गुजरात के नवगाम में हमारी नर्मदा नदी फ्लो करती है, उसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। और कैसा बांध? हमारा गुरुत्व बांध बनाया गया। कैसा गुरुत्व बांध देखने को मिलता है? यह बांध 4 राज्यों गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली तथा पानी की आपूर्ति करता है। यानी सरदार सरोवर बांध 4 स्टेट में हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। सरदार सरोवर बांध यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। 138 मीटर ऊंचा है। कितना? अगर हाइट की बात करें तो 138 मीटर, अगर नींव सहित बात करें तो 163 मीटर हमें सरदार सरोवर बांध की हाइट देखने को मिलती है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर बांध हमें मुख्य परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। यानी नर्मदा नदी पर 30 बांध बनाए गए, लेकिन सबसे मुख्य जो बांध है वो सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध देखने को मिलते हैं। यानी सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध को लेकर, उसकी हाइट को लेकर विरोध चलता रहा। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब भी विरोध हुआ और आज भी उसका विरोध चलता रहा। लेकिन इसमें जो विरोध करने वाले थे उन्होंने रोक लगाई। किसने? मेघा पाटेटकर जी ने। किसने? मेघा पाटेटकर, जो एक समाज सेविका थी। उन्होंने कहा कि इसकी हाइट न बढ़ाई जाए, यानी इसकी ऊंचाई को लेकर विरोध चलता रहा। उन्होंने कहा कि इसकी हाइट को न बढ़ाया जाए। आसपास जो जनसंख्या निवास करती थी, अगर हाइट बढ़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर इस डैम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आसपास की जो भी पॉपुलेशन निवास कर रही, जो जनसंख्या निवास कर रही है, उनको कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो मेघा पाटेटकर जी ने कहा कि इसकी हाइट को ना बढ़ाया जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, जो सरकार थी, इसकी हाइट को लेकर जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब भी उसने कहा और आज भी कह रही है, यानी विरोध चल रहा है। मेघा पाटेटकर जी ने इसका विरोध किया कि कहा कि 15,000 लोगों को फायदा देकर 5,000 परिवार को नुकसान पहुंचा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? या कहाँ तक सही है? यानी 15,000 लोगों को यहां से हटाकर दूसरे प्लेस पर ले जाया जाए और 5,000 परिवार को नुकसान पहुंचा दिया जाए, या कहाँ तक सही है, या कहाँ तक न्याय है? इसका विरोध हमारी मेघा पाटेटकर जी ने किया। और यह बांध ऊंचा नहीं हुआ। जब मेघा पाटेटकर जी ने इसका विरोध किया तो यह बांध ऊंचा नहीं किया गया, यानी आज भी उसका विरोध चल रहा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिनकी संकल्पना को वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस परियोजना हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। वर्ष 1960 के आसपास विश्व बैंक की सहायता,
1980 के आसपास हमारी विश्व बैंक ने हेल्प की कि इस परियोजना पर जमीनी कार्यवाही प्रारंभ की जाए, यानी सरदार सरोवर बांध पे जो भी हमारी आसपास की जमीन थी उसको लेकर कार्यवाही की जाए, और इसकी सहायता किसने दी? विश्व बैंक ने की। इस गार्ज का विस्तार गुजरात तक है। कहां तक? गुजरात तक इस गार्ज का विस्तार है, जहां सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। बांध के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के विस्थापन को चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी शुरुआत हुई है, यानी जो 15,000 लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया गया, उसको लेकर आज भी चिंता में है। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत की गई, और किसने की? मेघा पाटेडकर जी ने। किसने? मेघा पाटेडकर जी ने हमारी शुरुआत की। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बनाया? गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्व बांध देखने को मिलता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर? गुजरात के नवगाम, वहां पर हमारी नर्मदा नदी बहती है, और यह बांध कैसा? गुरुत्व बांध देखने को मिलता है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली तथा जल की आपूर्ति करता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। 138 मीटर ऊंचा है। कितना? इसकी हाइट कितनी? 138 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन नींव सहित इसकी हाइट की बात करें तो 163 मीटर देखने को मिलती है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में हमारा सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, यानी 30 बांधों में सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे गए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं कई स्टेट में पानी और बिजली की आपूर्ति कर रहे थे। इनका लगातार विरोध होता रहा, और इसका विरोध किसने किया? मेघा पाटेडकर जी ने। किनका? सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध की ऊंचाई को लेकर हमारी मेघा पाटेडकर जी ने विरोध किया कि इसकी ऊंचाई को बढ़ाया न किया जाए। रोका और कहा कि 15,000 लोगों को फायदा देकर 5,000 परिवार को उजाड़ दोगे, यह कहां तक सही है? और यह बांध ऊंचा नहीं हुआ, लेकिन आज भी इसका विरोध चल रहा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिनकी संकल्पना को वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू के मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस परियोजना हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 1980 के आसपास हमारी विश्व बैंक ने मदद की कि इस सरदार सरोवर बांध में जो आसपास की जमीन थी उसको लेकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। इस गार्ज का विस्तार गुजरात तक है, जहां सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। बांध के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत हुई, और किसने की? मेघा पाटेडकर जी ने। किसने? मेघा पाटेडकर जी ने की। लखवार बांध, अब कौन सा? लखवार बांध। तो लखवार बांध, यह बांध यमुना नदी पर बनाया गया। कहां पर? लखवार बांध हमारा यमुना नदी पर देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में है। लखवार बांध हमारा कहां? उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में लखवार बांध देखने को मिलता है। वहीं पर हमारी नर्मदा नदी बहती है। यह 192 मीटर ऊंचा है। कितना? 192 मीटर ऊंचा है, और कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कैसा है? कंक्रीट ग्रेविटी बांध देखने को मिलता है। 165.5 मीटर लंबा और 192 मीटर ऊंचा, 165.9 मीटर लंबा। यह 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है। लखवार बांध हमारा 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है। तो लखवार बांध यमुना नदी पर बनाया गया। कहां पर? यमुना नदी पर हमारा लखवार बांध बनाया गया, जो कहां पड़ता है? उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में। कहां? उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में हमारा लखवार बांध देखने को मिलता है। वहीं पर हमारी नर्मदा नदी बहती है।
इसकी हाइट की अगर बात करें तो 192 मीटर और इसकी लेंथ की बात करें तो 165.5 मीटर देखने को मिलती है। यह 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है। कितने? 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर हमारा लखवार बांध स्थित है। पकाल बांध, अब कौन सा? पकाल बांध। तो यह बांध जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। मरुसदार नदी पर निर्माणाधीन कंक्रीट फेस रॉक बांध है। यह बांध जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कहां पर? पकाल बांध हमारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। और किश्तवाड़ जिले में कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी की एक मुख्य सहायक नदी है मरुसदार नदी। कौन सी? मरुसदार नदी। उसी पर हमारा पकाल बांध बनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी मरुसदार नदी पर हमारा पकाल बांध बनाया गया। और कैसा? कंक्रीट फेस रॉक बांध है। कैसा है? कंक्रीट फेस रॉक बांध है। बांध का मुख्य उद्देश्य पन बिजली उत्पादन है, यानी इस बांध का मेन जो पर्पस था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। कैसा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। यह चेनाब पर दुलहस्ती बांध जम्मू कश्मीर के जलाशय पर 10 किलोमीटर लंबी हेडलाइन सुरंग और पाव के माध्यम से दक्षिण में पानी को मोड़ देगा। यानी चेनाब नदी पर दुलहस्ती बांध है और दुलहस्ती बांध कहां पर? जम्मू कश्मीर में है। तो के जलाशय पर 10 किलोमीटर लंबी हेडलाइन सुरंग और स्टेशन के माध्यम से दक्षिण में पानी को मोड़ देगा। यानी इस बांध के जरिए हम दक्षिण में भी पानी को भेज सकते हैं। किसके जरिए? हेडलाइन सुरंग और स्टेशन के जरिए दक्षिण में भी पानी का मोड़ देंगे इस पकाल बांध के जरिए। तो यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी की एक मुख्य सहायक नदी मरुसदार नदी पर बना है। और कैसा? कंक्रीट फेस रॉक बांध है। बांध का मुख्य उद्देश्य पन बिजली उत्पादन है। यह चेनाब की दुलहस्ती बांध, और यह दुलहस्ती बांध कहां पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है कि जलाशय पर 10 किलोमीटर लंबी हेडलाइन सुरंग और स्टेशन के माध्यम से दक्षिण में पानी को मोड़ देगा। श्री सैलम बांध, कौन सा? श्री सैलम बांध। यह बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले 1960 से 1981 के बीच। श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले। श्री सैलम बांध हमारा कहां? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में देखने को मिलता है। और कहां पर? कृष्णा नदी पर। कहां पर? कृष्णा नदी पर। और कब बनाया गया यह बांध? 1960 से 1981 के बीच। श्री सैलम बांध का फॉर्मेशन 1960 से 1981 के बीच हुआ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में और कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध का फॉर्मेशन किया गया। अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 145.1 मीटर देखने को मिलती है। श्री सैलम बांध की हाइट 145.1 मीटर देखने को मिलती है। और वहीं लेंथ की बात करें तो 512 मीटर। कितनी? 512। श्री सैलम बांध की लेंथ 512 और हाइट 145.1 मीटर देखने को मिलती है। बाढ़ के दौरान यह बांध बहुत जल्दी भर जाता है। बाढ़ के दौरान यह बांध बहुत जल्दी भर जाता है और बाढ़ का बाकी पानी नागार्जुन सागर बांध में बह जाता है, जो कि कम ऊंचाई पर स्थित है। श्री सैलम बांध कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जब उसमें बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण श्री सैलम बांध जल्दी भर जाता है और बचा हुआ पानी नागार्जुन सागर बांध में बह जाता है। और नागार्जुन सागर बांध कहां पर? तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहां पर? तेलंगाना में देखने को मिलता है। तो श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले है। कहां? श्री सैलम बांध हमारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में देखने को मिलता है। कृष्णा नदी पर बनाया गया 1960 से 1981 के बीच इसका फॉर्मेशन किया गया। हाइट की बात करें तो 145.1 मीटर और लेंथ की अगर बात करें तो 512 मीटर देखने को मिलती है। बाढ़ के दौरान यह बांध बहुत जल्दी भर जाता है और बकाया पानी यानी बचा हुआ पानी नागार्जुन सागर बांध की ओर बह जाता है, जो कि कम ऊंचाई पर श्री सैलम बांध की हाइट कम होने के कारण जब बाढ़ आती तो बहुत जल्दी भर जाता है और बचा हुआ पानी नागार्जुन सागर बांध की ओर बह जाता है। बगलिहार बांध, कौन सा? बगलिहार बांध की अगर चर्चा करें तो यह जम्मू कश्मीर को
टोंडा जिले में बनाया जा रहा है, यानी अभी बना नहीं है, इसका निर्माण चल रहा है। बगलिहार बांध अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो निर्माण है वो चल रहा है। यह जम्मू कश्मीर के टोंडा जिले में, कहां पर? जम्मू कश्मीर के टोंडा जिले में बनाया जा रहा है। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर है। कहां पर? जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर है। यह परियोजना 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली है, यानी बगलिहार बांध से हमारी 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के टोंडा जिले में बनाया जा रहा है। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर है। यह परियोजना 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली है। पौंग बांध, कौन सा? पौंग बांध की अगर बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर बनाया गया है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, वहां पर शिवालिक हिमालय के आर्द्र भूमि पर हमारा पौंग बांध बनाया गया। व्यास नदी पर, कहां पर? व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया, यानी बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। पौंग बांध पर बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। यह बांध सन 1975 में बनाया गया था। इस बांध का निर्माण कब हुआ? 1975 में हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर बनाया गया। और किस नदी पर? व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया, जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। यह बांध 1975 में बनाया गया था। कब? 1975 में बनाया गया था। अगर बात करें कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कल्लनई बांध। कौन सा? कल्लनई बांध, जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है कावेरी नदी पर। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध, भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध, जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर देखने को मिलता है। किसमें? कावेरी नदी पर देखने को मिलता है।